दोस्तों कभी कभी जीवन में हार मान लेना आसान होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हार मानना जानते ही नहीं। वे जिद कर बैठते हैं खुद से, हालात से और पूरी दुनिया से। और यही जिद उन्हें वहां पहुंचा देती है जहां आम लोग सिर्फ ख्वाब देख पाते हैं। ये कहानी है एक छोटे गांव के लड़के रघु की, जिसने साबित कर दिया कि अगर जिद सच्ची हो तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। रघु एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घर में सिलाई करके घर चलाने में मदद करती थी। परिवार में पैसे की हमेशा तंगी रहती थी, लेकिन रघु के सपने कभी छोटे नहीं हुए। जब लोग उससे पूछते कि बड़ा होकर क्या बनेगा, तो वो नजरें चमकाकर कहता, मैं इंजीनियर बनूंगा, बड़े शहर में काम करूंगा। लोग हंस देते, अरे गांव का लड़का इंजीनियर, किताबें खरीदने के पैसे नहीं और सपने आसमान छू रहे हैं। लेकिन रघु जिद पर अड़ा था। गांव के स्कूल में 10वीं तक की पढ़ाई होती थी। रघु ने दिन रात मेहनत की और पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब अगली चुनौती थी शहर जाकर 11वीं और 12वीं पढ़ना। माता पिता चिंतित थे, शहर में रहना, खाना, पढ़ना, ये सब हम कैसे करेंगे। रघु बोला, आप बस मुझे जाने दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। रघु ने एक चाय की दुकान पर काम पकड़ लिया। सुबह 5 बजे से 9 बजे तक वो चाय बेचता, फिर स्कूल जाता, दोपहर में खुद पढ़ाई करता और रात में बच्चों को ट्यूशन देता। उसका शरीर थक जाता, लेकिन उसकी जिद उसे हर दिन उठने की ताकत देती। 12वीं की परीक्षा नज़दीक आ गई थी। रघु ने किताबों से दोस्ती कर ली थी। जब उसके साथी मोबाइल पर गेम खेलते या फिल्में देखते, रघु तब भी पढ़ाई करता रहता। एक बार उसकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, शरीर को आराम चाहिए वरना खतरा है। लेकिन रघु ने आंखें खोलते ही माँ से कहा, माँ किताबें लाना, मैं समय नहीं गंवा सकता। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन बेटे की जिद को देखकर उन्होंने सिर हिला दिया। 12वीं का रिजल्ट है। रघु ने पूरे जिले में टॉप किया था। अब वो इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहता था, लेकिन कोचिंग की फीस 80,000 रुपए थी। ये रकम उसके पूरे परिवार की साल भर की कमाई से भी ज्यादा थी। रघु ने हार नहीं मानी। उसने गांव गांव जाकर किताबें इकट्ठी की, यूट्यूब से पढ़ाई शुरू की और गांव के बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया। उसने खुद के बनाए नोट से पढ़ाई की और हर रात 4 घंटे की नींद में ही अपना सपना देखता रहा। रघु ने जेईई की परीक्षा दी। परीक्षा केंद्र से निकलते हुए वो सोच रहा था, क्या मेरी जिद रंग लाएगी। रिजल्ट के दिन जब वेबसाइट खुली तो रघु की आंखें भर आई। एयर तो तत्रीस। रघु को देश के टॉप कॉलेज में दाखिला मिल गया था, आईआईटी दिल्ली। उसका सपना अब हकीकत बन रहा था। आईआईटी में रघु को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भाषा, माहौल, आधुनिक तकनीकें, सब कुछ नया था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। क्लास के बाद वो घंटों लाइब्रेरी में बैठता, प्रोफेसरों से सवाल करता और धीरे धीरे सब सीखता गया। उसने कॉलेज में एक इनोवेशन प्रोजेक्ट पर काम किया, जिससे गांवों में सस्ते सौर ऊर्जा उपकरण लगाए जा सकते थे। उसका प्रोजेक्ट देश भर में सराहा गया और उसे एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बुलाया गया। 4 साल बाद जब कैंपस प्लेसमेंट हुआ तो रघु को एक मल्टीनेशनल कंपनी से 20 लाख रुपए सालाना का पैकेज मिला। उसी दिन उसने अपने गांव फोन किया और माँ से कहा, माँ अब तुम्हें कभी सिलाई नहीं करनी पड़ेगी। रघु जब गांव लौटा तो वही लोग जो उसकी जिद पर हंसते थे, अब उसकी मिसाल दे रहे थे। गांव वालों ने उसके स्वागत में जुलूस निकाला, लेकिन रघु ने वहीं रुकने का फैसला लिया। उसने अपने गांव में कोचिंग सेंटर शुरू किया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाई कराई जाती है। आज उस कोचिंग से दर्जनों बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर बन चुके हैं। रघु की कहानी हमें सिखाती है कि जिद सिर्फ जिद नहीं होती, वो आग होती है जो सपनों को हकीकत में बदलती है। हालात चाहे जितने भी कठिन हो, अगर इरादा पक्का हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। तो जब अगली बार कोई कहे कि तू नहीं कर सकता, मुस्कुराओ और कहो, देख लेना, मैं करूंगा, क्योंकि मैंने जिद पाल ली है। सीखी, जिन्हें उड़ने का जुनून होता है वो गिरने से नहीं डरते, और जिनमें जिद होती है वो हार को भी जीत में बदल देते हैं। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।